समय वीक्षा विकार के मिटाने के लिए है। जैसे फूल के संसर्ग से भी स्फटिक लाल होने पर, दिखने पर भी लाल नहीं होती। स्फटिक मणि लाल होती नहीं वास्तव में। इस स्वभाव की ओर से देखें तब समझ में आएगा। अगर परिणमन को देखेंगे तो वो लाल ही हो गई है। ऐसे परिणमन को देखें अर्थात पर्याय दृष्टि से देखें, पर्यायार्थिक नय से देखें तो आत्मा विकार रूप होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन उसी समय ये स्वभाव दृष्टि से देखें तो आत्मा विकार रूप नहीं हो गया। तर्क बोलो। यदि विकार रूप हो जाए तो विकार के नाश के साथ आत्मा का नाश ही हो जाए। विकार के नाश के साथ आत्मा का नाश ही हो जाए। और आत्मा का नाश तो हुआ नहीं। क्रोध आपको आया और क्रोध के नाश के साथ आत्मा का नाश हो जाएगा, फिर बड़ी विडंबना हो जाएगी। एक भावना आप पढ़ते 12 भावना में, जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या अर्थ है? तो पानी एक साथ मिले हुए हैं, यही तो नहीं करना है, यही तो नहीं कहना। मिले हुए दिखाई देते हैं फिर भी वे मिले हुए नहीं हैं। मिले हुए हैं ये नहीं कह रहे, मिले हुए से दिखाई देते हैं। दूध और पानी, जल पय ज्यों जियतन मेला, शरीर और आत्मा मिले हुए दिखाई देते हैं। किन्हें? जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है। जिन्हें भेद ज्ञान नहीं है वे उसे मिले हुए ही मान लेते हैं। व्यवहार कोई परमार्थ मानने का ये है, वो मिले हुए ही मान लेते हैं। और मालूम है क्या तर्क करते? अभी तो मिले हैं, मृत्यु के समय अलग होंगे। और किसी की क्या एक दिन ये देह जुदी होगी, एक दिन जुदी होगी। अरे हमेशा जुदा है, अभी ही जुदी है। अभी भी वह अपना परिणमन कर रही है तुम्हारे बिना। तुम्हारा परिणमन हो रहा है उस शरीर के बिना। जिस समय आंख से देख रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, उस समय भी आंख से नहीं देखते, उपयोग से देखते। जिस समय कान से सुनते हैं ऐसा लगता है। अब कान नहीं होते तो कैसे सुनते अपन? भैया कान होते हुए भी अगर उपयोग कहीं दूसरी ओर होता तो क्या सुनते? जिस समय कान से सुनता हुआ मालूम पड़ता है निमित्त निमित्तिक संबंध के कारण, उस समय भी यह जीव कान से नहीं सुनता, उपयोग से ही सुनता है। तो बिना कान के सुन ले, जिनके कान नहीं है वो भी तो नहीं सुनते। अरे भाई निमित्त निमित्तिक संबंध है। उस समय जिस समय सुनना होगा उस समय कान भी होंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि कान होते हुए भी कान से नहीं सुनता। जिस समय रोटी बनेगी उस समय बाई भी होगी, लेकिन फिर भी बाई रोटी नहीं बना रही होगी। और बाई बैठी नहीं होगी, हाथ चला रही होगी उसी प्रकार से लोई बना रही होगी। उन्हें तद्रूप अपना परिणमन करती हुई बाई, योग उपयोग वाले।
सोती हुई बाई नहीं, माला फेरती हुई बाई नहीं, आराम से बैठी हुई बाई नहीं, रोटी की क्रिया में लगी हुई बाई। लेकिन रोटी की क्रिया में नहीं लगी, वो रोटी बनने की जो क्रिया हो रही है उस समय बाई अपनी क्रिया कर रही है, माने आटे की लोई बन रही है और ये अपनी क्रिया कर रही है, ये अपनी क्रिया कर रही है। हाथों की क्रिया ये हो रही है, उस समय वह अपना राग, हाँ, ऐसे लोई गोल होगी, ऐसे लोई बनेगी, उस समय वह अपना ज्ञान और राग। पंडित टोटमल जी ने लिखा, ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिख्या ग्रंथ प्रकाशन। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता है वस्तु में और भिन्नता का ज्ञान हो रहा है आत्मा में। और उस समय अरे ये भिन्नता सब जाने, उस समय भिन्नता को व्यक्त करने का राग भी आ रहा है। और ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, लिखना करना तन का ये चल रहा। कागज मस अक्षर आकार, कागज पर मस माने स्याही, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशन। हम लोग इसका अनुभव करते, लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते। उस दिन जी बोले उठावनी की एक कविता लिखो, लिखेंगे। 4 दिन कापी रखी, 4 लाइनें लिखी रखी हैं और पूरी नहीं हुई अभी, और कहो तो 1 दिन में 4 लिख दे। लेकिन लिखना कोई बहुत थोड़ी है, 1 दिन में 4 लिख जा। और रोज कापी रखते सभी के टाइम बच जाएगा तो कापी पर लिख लेंगे कुछ ना कुछ, और बस कुछ नहीं, बस उठा के रखते बस। ज्ञान राग तो मेरो मिलो, लिखनो करनो तन को बनो, कागज मस अक्षर आकार, लिखिया ग्रंथ प्रकाशनहार। अरे अर्थ को प्रकाशन करने वाला ग्रंथ लिखा गया। अर्थ माने पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं, पैसा नहीं। और जी शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ ये नहीं, अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय लिखे गए। उस पर गलती क्यों हो जाती है लिखने में? सोचते कुछ है, लिख कुछ ज्यादा है। इसका मतलब है वो पढ़ना मन अलग है, ये पढ़ना मन अलग है। भाई रोटी बना रही और उसी में ऐसे बनाती बनाती और आटा नीचे गिर गया और कुत्ता आया, कुत्ता ले गया। कहां बनी रोटी? जरा उसमें रोटी सीखने में इधर उपयोग हो गया और वो जल गई। अब ये दूसरी है, ये जल गई ना। अब कोई चाहता है ये, लेकिन उसमें परमात्मा तो निमित्त हुआ ही है। और समझदार भाई ये भी कहती है योग्यता नहीं है, ये नहीं कहती इसकी योग्यता ऐसी है, गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा, निगाह चूक गई। तो जैसे रोटी बनाने के काल में आप 2 गलतियां कर देते, या तो निमित्त का निषेध करते हो या निमित्त का कर्तव्य सिद्ध करते हो, और दोनों गलत है मान्यताएं। जिसे परमार्थ नहीं है उसे व्यवहार भी झूठा है। या तो कहेगी वो अकड़ में अभिमान में तो हमारे बिना बन जाए रोटी, मैंने उसको या तो ये सोचती है कि हमारे बिना बन जाए, और नहीं तो सोचती हम बनाते। अरे भाई तेरे बिना भी नहीं बनेगी और तू भी नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि निमित्त
नहीं होगा, नहीं तो होगा। जब अनंत भगवान सिद्धालय जाएंगे तब धर्म द्रव्य भी निमित्त हो, तब भी धर्म द्रव्य निमित्त होगा। भी परिणमन करेंगे तब भी काल द्रव्य निमित्त होगा। लेकिन निमित्त निमित्त है, निमित्त स्वयं कार्य रूप पर निमित्त नहीं होगा। जबरन नहीं ले आए। सड़क बन गई, अरे सड़क बन गई तो तुम कितनी बार पहुंच गए हमारे? सड़क कोई जबरन थोड़ी पहुंचा दी। और जो जाने वाले हैं वे सड़क खराब में भी गए। सड़क खराब थी तब भी गए अपन, और जब नहीं जाना है तो सड़क अच्छी है तो भी नहीं गए। गाड़ी नहीं है तो नहीं गए, और गाड़ी वाले भी नहीं गए। गाड़ी है कि नहीं, फिर क्यों नहीं गए? कि गाड़ी जबरन थोड़ी दे आएगी, सड़क जबरन थोड़ी चलाएगी। धर्म सिर्फ जबरन निमित्त जबरन थोड़ी का गमन कराएगा। गच्छन्ताणे वसोड़े, अच्छन्ताणे वसोड़े। न चलते हुए को धर्म द्रव्य गमन नहीं करा था। गच्छन्ताणे वसोधरई, गमन करते हुए को जबरन नहीं रोकता अधर्म द्रव्य। कोई मरे, कोई संयोगों को याद कर करके दुखी हो रहा है, कोई संयोग होते हुए भी उसमें विरक्त है। संयोग है कि तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं? अरे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे नहीं हैं, जैसे और है तैसी है। आप ऐसे निश्चिंत बैठे हो, व्यापार नहीं है आपका कोई? अरे व्यापार है, लेकिन व्यापार अलग, वो व्यापार अलग है, मेरा व्यापार अलग है। ध्यान रखना, निमित्त का निषेध भी नहीं है। निमित्त की सत्ता तो हमें स्वीकार है, लेकिन निमित्त का उपादान रूप परिणमना अथवा कर्तृत्व तो हमें स्वीकार नहीं। कर्तृत्व के, मिथ्या कर्तृत्व के अहंकार का या कर्तृत्व के मिथ्या अहंकार का निषेध है, निमित्त का निषेध नहीं। अरे निमित्त का निषेध कर कौन सकता है? कैसे करे? जिस समय सहायक सम्यक दर्शन होगा उस समय केवली शुद्ध केवली का उपदेश निमित्त होगा, पादमूल निमित्त होंगे। लेकिन कोई केवली से केवली सम्यक दर्शन देंगे, न करते हुए को करा देंगे, ऐसा नहीं है। एक अद्भुत शैली है, बदलते हुए भी न बदले और न बदलते हुए बदले, ऐसा नित्य अनित्य है। बदलते हुए भी न बदले, वही का वही, सोने का सोना ही रहे, और बिल्कुल डिजाइन बदल जाए। जमीन वही है, नक्शा पूरा ये तो बिल्कुल बदल गया। यहाँ तो पहले कुछ नहीं था, वो चक्की लगी थी, आरा मशीन लगी थी, ये तो बिल्कुल यहाँ तो जमीन अपनी छोड़ गया था पहले और पाकिस्तान भाग गया था, और लौट करके कभी ओ भैया यहाँ तो बैकुंठ हो गया, यहाँ तो ये रचना हो गई बढ़िया। तो पहचाना कैसे जी बताओ तुमने? भैया तुम तो बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल बदल जाते हैं तो पहचानते कैसे? बिल्कुल अगर बदल गए होते, सर्वथा, बिल्कुल माने सर्वथा, सर्वथा बदल गए होते तो पहचानते कैसे? और आपने पहचान लिया, इसका मतलब है कोई चीज बदलते हुए भी कोई लक्षण ऐसा है जो नहीं बदला। यह तो बिल्कुल बदल ही गया, मामला नक्शा ही बदल गया पूरा। और फिर भी पहचान लिया जिस जगह हमारी वही है जहां आरा मशीन लगी थी, जहां गंदगी फैली थी।
ये एक अद्भुत जैन दर्शन की देन है कि बदलते हुए भी न बदले और न बदलते हुए भी बदले ही। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं, द्रव्य का स्वरूप कभी नहीं बदलता। द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हैं और द्रव्य का स्वरूप कभी नहीं बदलता। ये अवस्था बदलेगी। आप ताकत करो इतना ही चलता रहे शरीर, अरे इतना भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भैया। इतनी बुद्धि बनी रहे ठीक नहीं रहेगी, ऐसे ही परिणाम बने रहे नहीं बनेंगे। लेकिन आप जानते हैं कोई भी घूमने वाली चीज एक धुरी पर वो केंद्रित होकर के घूम रही है, तो अगर धुरी पर घूमती है केंद्रित होकर के तो उसकी चाल एक सी रहती है, और धुरी से खिसकती है तो ही चाल गड़बड़ा जाती है। होता है कि नहीं? ऐसे ही ध्रुव के आश्रय से बदलेगी तो वैसी की वैसी ही बदलती रहेगी। इसी को स्थूल रूप से व्यय रहित उत्पाद, उत्पाद रहित व्यय कहते हैं। लेकिन व्यय रहित उत्पाद होता है नहीं, उत्पाद रहित व्यय होता है। अरे उत्पाद पूर्वक व्यय होता है और व्यय पूर्वक उत्पाद होता है। और यहां कह रहे हो केवली भगवान को, स्वयंभू भगवान को, जो केवल ज्ञान आदि अवस्था अनंत अवस्था हुई है, वह वहां उनको संसार अवस्था का तो उत्पाद रहित व्यय हुआ है, अब कभी संसार अवस्था नहीं आई। और उस छायक भाव का छायक ज्ञान, छायक सुख, छायक प्रभुता, छायक वीर, उनका व्यय रहित उत्पाद हुआ है, अब कभी नहीं। रहे अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत काल तक जैसे परिणमे वैसे ही रहेंगे। सर्वथा क्या? नहीं, सर्वथा नहीं। लेकिन क्या अर्थ है उसका? रहे हैं अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। माने अब केवल ज्ञानी के केवल ज्ञानी ही रहेंगे, मत ज्ञानी कभी नहीं होंगे। अवध ज्ञानी वाली बात दस कभी नहीं आएगी। अज्ञानी तो होंगे ही नहीं कभी। सुखी के सुखी ही रहेंगे तो परिणमन कैसा होगा? कि परिणमन सुख का व्यय, सुख का उत्पाद, सुख का व्यय, सुख का उत्पाद, सुख का व्यय, सुख का उत्पाद। एक लड़का 20 वर्ष में युवा हो गया और 50 वर्ष तक युवा है, ठीक है। उसके बाद फिर वृद्धता आ गई, प्रौढ़ता आ गई। तो अब उस युवक का उत्पाद व्यय कुछ होगा कि युवावस्था का व्यय, युवावस्था का उत्पाद, युवावस्था का व्यय, युवावस्था का उत्पाद, युवावस्था का व्यय, युवावस्था का उत्पाद। और फिर क्या होगा 50 वर्ष पे? कि युवावस्था का व्यय और वृद्धावस्था का उत्पाद। अब 10-20 साल कैसे चलता रहेगा? वृद्धावस्था का व्यय, वृद्धावस्था का उत्पाद, वयोवृद्ध, 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 यही चलेगा। और 40 वर्ष तक युवा सम्राट, युवा सम्राट। ये भी एक डिग्रियां बना ली लोगों ने, युवा सम्राट माने स्वयं चंचल। युवा सम्राट का मतलब क्या? स्वयं ही चंचल है, स्वयं युवा है। अरे याद करो इन भगवंतों को, महावीर चरित्र में तुमने पढ़ा होगा। बचपन तो आया था, बचपना नहीं। यौवन तो आया था, यौवन उद्रेक नहीं। बेकार नहीं, बालक बस बोला।
वृद्धावस्था तो ज्ञानी के भी आएगी, लेकिन शिथिलता परिणाम में भैया अब तो बुढ़ापा है, अब क्या करें। अरे जिसका बुढ़ापा है उसका है, मेरा तो नहीं। बुढ़ापा है, हम ये नहीं कह रहे बुढ़ापा नहीं है। बूढ़े आदमी से बालक की तरह दौड़ने की अपेक्षा रखो, या बालक से बूढ़े आदमी की तरह स्थिर बैठने की अवस्था रखो। एक छोटा सा बालक आपके साथ चला है, बाबा हम भी चल रहे, बैठ जा। अब वो स्थिर नहीं बैठ पाएगा और आप हल नहीं पाओगे उसके साथ, मेला ही नहीं है। केर बेर को संग है भाई, कल से इसको नहीं लाएंगे, ये सुनता भी नहीं है, सुनने भी नहीं देता। हम तो चलेंगे। अरे तो चलोगी तो सुनो, शांति बैठी हो क्या हो, बिल्कुल शांत बैठेंगे और फिर भी करें क्या करे बताओ। कहीं दोष को न तजे तजे अवस्था पार, जैसे बालक की दशा तरुण भय बैठ जा। अब तुमसे कहें वैसे खेलो, अब कैसे खेलेगा। जैसे बचपन में खेलते थे ऐसे ही खेल के बताना, अब कैसे खेल सकते। बचपन चला गया, बचपन की विचेष्टाएं भी चली गई, बचपन का ज्ञान नहीं चला गया। उस ज्ञान को जानने वाला आत्मा भी नहीं चला गया। बदलते हुए भी नहीं बदले, ऐसी सर्वत्र स्थितियां हैं। अनंत धर्मात्मक वस्तु है ना, अनेकांतात्मक, तो परस्पर विरोधी जैसी भाषित होने वाली धर्म भी हैं उसमें। ये क्या मतलब कि निमित्त है भी और निमित्त कर्ता भी नहीं है। का निषेध करे तो मिथ्या दृष्टि, और कर्ता का कर्तृत्व का पोषण करे तो मिथ्या दृष्टि। निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। अगर निमित्त का निषेध कर दें तो क्या नुकसान पड़ेगा, ये बताओ। अरे अरे भैया, सम्यक दर्शन में कुदेव गुरु कुधर्म निमित्त हो जाएंगे। देव सास गुरु की जगह कुदेव अरेग निमित्त हो जाएंगे। ज्ञान की प्राप्ति में गुरु के वचन भी निमित्त हो जाएंगे, चाहे किसी के वचन निमित्त हो जाएंगे। अखबारों से भी सम्यक ज्ञान होने लगेगा, टीवी से भी सम्यक ज्ञान होने लगेगा। फिर जनवाणी का एक ही बात है, बताओ, चाहे कोई निमित्त है। लेकिन नहीं भैया, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में सम्यक ज्ञानी की देशना ही निमित्त है। घड़ा बनने में कुम्हार ही निमित्त है, डॉक्टर निमित्त नहीं होगा, मास्टर निमित्त नहीं होगा। और नहीं तो घड़ा बनने में फिर डॉक्टर निमित्त हो जाएगा, और इलाज करने में कुम्हार निमित्त हो जाएगा। वो लोग तैयार हो। डॉक्टर और कुम्हार समान है, डॉक्टर और कुम्हार समान है मनुष्यत्व की अपेक्षा। जब मानवता की बात आई, अपन एक से कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर डॉक्टर है, कुम्हार कुम्हार। पर्याय का निषेध करो तो भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, और द्रव्य का निषेध करो तो पर्याय कहां से आएगी, कहां होगी, ये बता। मंच लगा दिया, अब सभापति तो है नहीं, सभा कहां से, और मंच नहीं है, सभापति है, तो बैठे ही कहां, मंचासीन कहां होंगे, बैठे ही कहां। मंच भी है और मंच के सभापति भी है, सभा भी है और सभापति भी है। आपको एक दिन कहा था, देखो इस धर्म सभा के, शास्त्र सभा के दो पहिए हैं, श्रोता और वक्ता, और दोनों पहिए एक से होना चाहिए। ये तो हम कई बार दृष्टांत देते, एक ट्रैक्टर का पहिया लगा, एक मारुति का पहिया लगा तो नहीं चलेगी गाड़ी। दोनों ट्रैक्टर के हो तो दोनों ट्रैक्टर के हो, दोनों मारुति हो तो ना। अज्ञानी की खाल पट जाती है।
मानी मानी की पड़ जाती, मानी ज्ञानी की कैसे पटेगी? अज्ञानी ज्ञानी की कैसे पटेगी? जिसमें देख करके वे बोल रहे हैं उसे तुम देखोगे तो समझ में आएगी उनकी बात, और नहीं तो कहीं खेत की सुनो कल्याण की तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम तो स्वभाव से कहें और तुम पर्याय से देखोगी तो कैसे होगी? भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। हम स्वभाव से कहेंगे, आपको स्वभाव से ही देखना पड़ेगा। वक्ता के अभिप्राय को नए कहा है, श्रोता के अभिप्राय को नए नहीं कहा। श्रोता का को वक्ता के अभिप्राय के अनुसार अपना अभिप्राय बनाना होगा। ये नहीं है कि वक्ता श्रोता के अनुसार चलेगा। कैसे चलेगा? किस किस के अनुसार चल पाएगा? किस किस को खुश कर पाएगा? वक्ता जहां देख करके बोल रहा है वहीं से वो बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। वक्ता विषय को पढ़ करके आया, तुम भी पढ़ करके आओगे तो काम बनेगा। वे उल्लास से कहे, तुम उल्लास से सुनोगे तो काम चलेगा। पद्मनंद स्वामी ने, ये पद्मनंदी पंचविंशति का तो है ही, तत्प्रीत चित्ते ने येन वार्ता पे लिखा ना। तत्प्रीत माने क्या है? तत् माने क्या? हाँ, क्या विषय है उसका? देखना पड़ेगा कौन कहाँ लिखा है वो श्लोक। तत्प्रत प्रीत चित्ते न येन वार्ता भी सुता, जिन्होंने प्रीति सहित तत्व की वार्ता को सुना भी है। लेकिन काय की प्रीति है? हाँ, तत्व की प्रीति, आत्मा की प्रीति। जहां लिखा है वहां से अर्थ करना पड़े। तत्व सर्वनाम है, और सर्वनाम उसे कहते जो संज्ञा के बदले में बोला जाए। उसकी संज्ञा क्या है ये बता? संज्ञा आत्मा है। व्यापार कर रहे हो, पैसा की प्रीति से कर रहे हो। एक बच्चे का मेडिकल में एडमिशन होगा, आया, हमने कहा भैया तमाम हिंसा करोगे, क्या कर रहे हो? बोले फिर बाद में हम सेवा भी तो करेंगे। नहीं, बाद की एक बात तो देखी किसने? बाद में क्या करोगे? बाद में क्या करोगे ये देखा किसने? अब ये बता। यहां से घर पहुंचने तक की तो गारंटी नहीं है भाई। बाद की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों के लिए लौकिक में भी लिखा, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। 100 वर्ष की तुम तैयारी कर रहे हो, 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहे हो। 8वीं पीढ़ी वाले का पुण्य होगा कुछ। ये पानी का गणित लगा दिया वैज्ञानिकों ने और कहा 12 तक पानी खत्म हो जाएगा, और 20 हो गई। अरे भाई बरसेगा भी तो। पानी तब ही खत्म होगा जब पानी पी करके संतोष करने वाले नहीं होंगे, खून पीने को तैयार होंगे एक दूसरे का। कल जी वहां खड़े कमरे में सो बोले कि जी मच्छर काय से पैदा होते हैं, कौन से परिणाम से मच्छर बनते हैं? तो खुद ही बताने लगे कि हमारे एक वे थे, कौन थे, चाचा ही थे। सो बस कभी कभी नाराज हो जाए पत्नी चाची पर भी और बच्चों पर भी, तुम्हारा खून पी जाएंगे, तुम्हारा खून पी जाएंगे, तुम्हारा खून पी जाएंगे। मच्छर बन करके खून पी रहे। जब तक शुद्ध पानी पीने वाले रहेंगे तब तक पानी भी रहेगा। जब खून पीने वाले हो जाएंगे, जंगल के जानवर देखे तुमने?
पानी कहाँ पी रहे? कभी पी लिया तो पी लिया, नहीं तो बस लगे अपने खाने पीने में, उसी में, उसी खून को चाट रहे। जब तक अन्न खाने वाले रहेंगे तब तक ये फसलें होती रहेंगी। जब तक दिन में खाने वाली रहेंगे तब तक ये सूर्योदय होता रहेगा। और नहीं तो छठवें काल में फिर सब खत्म, अग्नि खत्म, पानी खत्म, और ये सब खत्म, एक जंगली जीवन हो जाएगा। आप कैसी बातें सोचते हो? ये सिलने वाली नहीं मिलती। एक दर्जी से हमने कहा, हमने सिल ली भाई। बोले हम नहीं, हनी झूठ बोलता है, कोट सी लेता है, पैंट सी लेता है और कम सी लेता है, ये क्यों, इसमें क्या बात है? बोले साहब महाराज बात तो ये है कि सी तो हम देंगे, सिलाई नहीं दे पाएंगे जी बनी है। मेहनत तो इसमें होगी खूब, और फिर दिखाएंगे 50 रुपया। वैसे हम आपकी सी देंगे, आपके लिए मन थोड़ी है, लेकिन पैसा भी नहीं लेंगे, सिलेंगे पैसा नहीं लेंगे, हमारे महाराज नहीं है। एक बैग सिलवाना था, तो एक बुलाया बैग वाले को, बुल्लीवा के ले आए कि बता दो ना, बता दो कर। बोले सिएंगे, पैसा नहीं लेंगे तो सिएंगे, पहले सोच लियो, तुम्हारे महाराज हमारे महाराज नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, सब तरह के हैं। कहने का मतलब जब ये पहनने वाले नहीं है तो सीने वाले भी नहीं। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता रहेगी। जब तक दिन में खाने वाले रहेंगे सूर्य का उदय होगा, जब तक पानी पीने वाले रहेंगे पानी रहेगा, अन्न खाने वाले शाकाहारी रहेंगे तब तक शाकाहार रहेगा, फसलें होंगी। राजसेन जी ने एक बहुत सुंदर वाक्य लिखा, सत्पुरुष अन्याय नहीं करते, सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो बरसात किसके लिए बरसेगी, सूर्य किसके लिए चमकेगा। इसी में सब बातें घटा लेना, माने ये उनके पुण्य से हो रही है। तुम्हें जरूरत नहीं, तुम रहने, तुम्हारी रात दिन एक है। समोसरण में रात दिन का भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उन अनंत भगवान ने आराधना में रात दिन का भेद नहीं किया, रात में भी आराधना करी, दिन में भी आराधना करी। उन तीर्थंकर भगवान ने आराधना करने में रात दिन का भेद नहीं है, अब रात हो गई अब तो सो जाओ, अब आराधना मत करो, ऐसा नहीं किया। दिन में स्वाध्याय किया दिखने वाला, रात में न दिखने वाला ध्यान किया। टॉर्च नहीं थी उनके पास, दीपक नहीं था, लालटेन नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर कैसे किया कि दिन में किया स्वाध्याय और रात में किया ध्यान। रात दिन का भेद नहीं किया, रात दिन एक कर देते। किसी कभी कभी परीक्षार्थी परीक्षा देते, रात दिन एक कर देते। ऐसे ही उन्होंने आराधना करने में रात दिन एक कर दी। एक कर दी माने एक समझी, रात में पढ़ रहे अपने 2-2 बजे तक। ऐसी अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते कर रहे बना। आराम से लगे, थोड़ा थोड़ा देखा है हमने, ये कह रहे हैं। लाइट जलाई और पढ़ने लगे, क्या बजे? अबे 1:30 बजे। हाँ तो क्या हो,
फिर नींद आई, फिर सो गए। बोले भैया 1 घंटा सो जा, तुझे लगा लौट गए। बाबा जी बोलते थे 1 घंटा से ज्यादा सो जाते तुझे लगता है लौट गए। हमारी रत्न ने लौट गई। हर समय जाग रहे, निद्रा में भी जागृत रहे। निमित्त है भी और निमित्त योग्य होगा। अगर तुम्हें कल्याण करना है तो वीतरागी देव सास गुरु ही निमित्त होंगे तुम्हारे कल्याण में, चाहे कोई नहीं निमित्त हो जाएगा। सम्यक ज्ञान में जिनवाणी की देशना ही निमित्त होगी, चाहे कोई निमित्त नहीं हो जाएगा। इसलिए जनवाणी और जिनवाणी को एक मत समझना। जनवाणी और जिनवाणी एक मत समझ लेना। जन माने लोगों की वाणी और जिनवाणी माने जितेंद्रीय पुरुषों की वाणी। कहाँ अंतर है? बहुत अंतर है। कितना अंतर है? अरे पढ़ते हो। कैसे कहे कीट की कनीर एक कही जाए, आक दूध गाय दूध अंतर घनीर है। कहाँ आक का दूध, कहाँ गाय का दूध। पीरी होत रीरी पे न रीछ करे कंचन की, कहाँ कागबानी कहाँ कोयल की टीर है। कहाँ भान भारो कहाँ आगिया विचारो, कहाँ पूनों को उजारो, कहाँ माँ बस अंधेर है। पछ छोर पार की निहारो नेक नीके कर, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर। एक लाइन एक मात्रा का तो अंतर है, जनवाणी और जिनवाणी। अरे एक मात्रा का अंतर है। मीठी सन के माल में ऊपर से अंतर भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन भीतर है अंतर। यहां लिखा है अंतर यही ऊपरी जान बे विराग ज्ञान रागविता, और यहां अंतर यही भीतरी जान, ये भीतरी अंतर है। तो सारे दर्शनों में और जैन दर्शन में भीतर का अंतर है। ऊपर ऊपर की मंदिर उनके भी है, मंदिर तुम्हारे भी है, पूजा वे भी करते हैं, तुम भी करते हो, साहस सभा वे भी करते हो, तुम भी करते हो, आयोजन वे भी करते हो, तुम भी करते हो, जय जयकार वे भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो। और अब तो सब लगभग एक से हो गए, सब फिल्मी तर्जों पर चले गए, सब डेकोरेशन में लुट गए, प्रदर्शन में। तुम जैसी महावीर जयंती मना रहे, ऐसी अम्बेडकर जयंती मना रहे। सारा बाजार उनका भी है, तुम्हारा भी है। उन्होंने पूरा बाजार सजा दिया और तुमने भी पूरा बाजार सजा दिया। न तुमने अहिंसा को देखा, न उन्होंने अहिंसा को देखा। जुलूस में लाभ लश्कर ज्यादा आदमी कम है, और हैं भी अपने जगह जगह नाश्ता करने में लग गए, डिस्पोजल की गंदगी फैलाने में लग गए। अब बताओ अंतर क्या रहा? अरे मूल में अंतर है। सारे दर्शन परमात्मा से आत्मा की ओर हैं। एक जैन दर्शन है वो आत्मा से परमात्मा की। सारे दर्शनों में व्यक्ति की प्रधानता है, उनके मत प्रवर्तक हुए हैं। हमारे यहाँ वस्तु की प्रधानता, वस्तु स्वभाव धम्मो। हम कह रहे सो नहीं, तुम कह रहे जो कोई नहीं, वस्तु क्या कह रही है बता। समझ गए? हमने कहा अग्नि उष्ण है, तुमने कहा अग्नि शीतल है, कुछ नहीं। अग्नि से पूछो, अग्नि से पूछो ना, अग्नि क्या है, शीतल है कि उष्ण है। अग्नि उष्ण है तो उष्ण कहने वाला सच्चा हो गया, शीतल कहने वाला मिथ्या हो गया। मैं सीधी तुम कह रहे हो मीठी है और पित्त ज्वर वाला कह रहा कड़वी है। मिस्त्री से पूछो, वस्तु स्वभावोधम्भो।
अरे धर्म की प्रभावना का मतलब है अहिंसा की प्रभावना, सम्यक्त्व की प्रभावना, अहिंसा की प्रभावना। जो आगे सत्य की प्रभावना कहेंगे तो वो सम्यक्त्व की प्रभावना में आ गई। अहिंसा में 5 व्रत गर्भित हैं। हमारी सारी क्रियाएं अहिंसात्मक होना चाहिए। इसमें किसी की होड़ा होड़ी नहीं चल पाएगी। सब व्यक्ति अहिंसक नहीं हो पाएंगे, तब तुम्हारी प्रभावना होगी। अरे ये जैनियों का जुलूस है, दिन में निकलता है, रात में नहीं। अब वो रात में निकाल रहे तो जैनियों को जुलूस का रहो। इनका वो धार्मिक आयोजन है और जैनियों का जुलूस है भैया, वो ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें तो तलवार बंदूकें नहीं चलाएंगे। इनमें तो एक लाठी नहीं मिलेगी। अहिंसा। ये जैन दर्शन की व्यवस्था है, निमित्त है और योग्य है। निमित्त वही निमित्त होगा। इलाज में डॉक्टर ही निमित्त होगा, मास्टर निमित्त नहीं होगा। भले मास्टर ने ही डॉक्टर बनाया, लेकिन उन मास्टर का इलाज भी डॉक्टर को ही करे क्या? तुम्हारा प्राइमरी का मास्टर और तुम हो गए डॉक्टर। अब इलाज के लिए तुम्हें करना पड़ेगा उसका कि नहीं? अब मार साहब बने रहते। एक व्यक्ति आया, पैर में तकलीफ थी, तो आ करके देखने लगा। देख करके बोले लेट जा। हम लेट गए। बोले पैर छुए उसने। बोले साहब अब पांव धरने पड़े ने हमें। तो उसने एक तौलिया डाली, पांव धरो, तब उसको ऐसे चटका दिया। अरे पंडित जी हो तो बने रहो, पांव तो धरने पड़े, वो हम क्या करें? हम क्या करें बता? तुम कैसे आदमी हो, हमें कड़ी दवाई देते हो? हम तो हमें मीठा उपदेश दे रहे। भाई करें क्या? विधि है। जगत के जीवों को जो रुचिकर लगता है वह विषय कसायों का उपदेश ज्ञानियों ने नहीं दिया। जगत के जीवों को जो नीरस लगता है ऐसा संयम का उपदेश, कठिन लगता है, सूक्ष्म लगता है ऐसा तत्व का उपदेश, अहिंसा का उपदेश दिया है ज्ञानियों ने। अब क्या करें बोलो? विधि है। जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भीला। इसमें मुख्य कौन है? गुण कौन है? हम भी पूछ रहे मुख्य कौन है, गुण कौन है? नहीं भीला ये मुख्य है, मेला ये मुख्य नहीं है। जल पय ज्यों जियतन मेला। जल और दूध और पानी की तरह शरीर और आत्मा मिला हुआ है, दिखाई देता, ये मुख्य नहीं है। पैमाने परंतु भिन्न भिन्न नहीं मेला। उस समय भी भिन्न भिन्न है, मेला नहीं हुए, एक में के नहीं हुए। बाद का कथन होता है, मुख्य करती है, परंतु किंतु लगाने के बाद फिर मुख्य कर देती कथन। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब मुख्य और गुण उसमें बस हो गया, खत्म हो गया। शब्द तो नहीं है। नित्यात्मक वस्तु है, लेकिन जब हमें पर्याय को ज्ञान कराना है तो उसको पर्याय को मुक्त करेंगे, और जब द्रव्य का ज्ञान कराना है तो द्रव्य को मुक्त करेंगे। ये मुख्य गुण करने की कला जैन दर्शन से सीखनी पड़ेगी आपको। ये स्यादवाद कौशल,
स्याद्वाद का कौशल है। स्याद्वाद कौशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, उसका फल क्या होगा? निश्चल संयम। ये स्याद्वाद का कौशल है। फल है उसका। मतलब जिनवाणी के अभ्यास से विशुद्धि आती है, समता आती है, आती ही आती है। नहीं आई तो उसने जिनवाणी का अभ्यास किया ही नहीं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा, हे भगवान, हमें ऐसा लगता है हमने आपका दर्शन किया ही नहीं, नाम सुना ही नहीं है, भक्ति करी ही नहीं है। कि हम तो रोज मंदिर जाते, कि जाते हो गए हम। कह कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुमुद चंद आचार्य, कि हमने आपका नाम भी नहीं सुना। दर्शन करने की बात तो बहुत दूर है, भक्ति भी हमने तो नाम भी आज ही सुन रहे हैं, नाम भी नहीं सुना। कि प्रमाण बता, नाम नहीं सुना। कि अगर हमने आपका नाम भी सुना होता तो ये विपत्ति रूपी विषधरी हमें कैसे डसती, माने हमारे ऊपर विपत्तियां कहां से आती। और विपत्ति में हैं हम, इसका मतलब है नाम नहीं सुना। आप ये समझो, कर्णान योग से बता रहे आप, ये तो भक्ति का स्वर है। कर्णान योग से आपने ढंग से पूजा भी नहीं करी पहले। अगर ढंग से पूजा भी की होती तो पंचम काल भर क्षेत्र में नहीं आते। मेढक ने पूजा करी का भाव किया, स्वर्ग गया था देव। अगर आपने पूर्व जन्म में, पूर्व समय में भगवान की ढंग से पूजा भी की होती तो ये समझो आप पंचम काल भर क्षेत्र में जन्म नहीं लेते। दान भी दिया होता ढंग से, मान के लिए नहीं, अविवेक से नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं। अगर पात्र दान भी धन से दिया होता, करुणा दान भी धन से किया होता, तो भैया भोग भूमि में जाते, यहां कैसे आया है। प्रकृति में गलती नहीं होती। कोई अन्याय करता है तो अंतिम स्थिति का राजा फिर न्याय करता है। पहले पंच, फिर और वो राजा न्याय करता है। और राजा भी अन्याय करने लगे तो प्रकृति न्याय करती है। लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, प्रमेय परमा ग्रंथ है एक, बहुत छोटा सा ग्रंथ है। उसमें लिखा, जब जहां सत्पुरुषों और असत पुरुषों की, सज्जनों और दुर्जनों की समानता भी की जाती है, अंतर को नहीं पहचाना जाता। ये कहिए, तुम पंडित जी, हम पंडित जी, तुम आदमी, हम आदमी, तुम्हारा खून का सफेद है, हमारा खून का लाल है, ऐसी यह बातें की जाती हैं। वहां प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। जहां सज्जनों की और दुर्जनों की तुलना भी, समानता भी की जाती है, अंतर को नहीं पहचाना जाता, वहां प्राकृतिक प्रकोप होते हैं। प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। आप देखो, देश में कितनी आमदनी बढ़ गई, उतनी प्राकृतिक आपदाएं कितनी बढ़ गई, आप बताओ क्यों? शराब की आमदनी बढ़ रही, सिनेमा की आमदनी है। आमदनी गलत है ना। गांधी जी के सामने, विनोबा के सामने यही बातें आई, बोले साहब देश की आमदनी कम हो जाएगी, शराब बंदी कर देंगे तो। अरे आमदनी कम हो जाएगी, हमें ऐसी आमदनी नहीं चाहिए, देश के विकास में काम नहीं आएगी। लेकिन अब वो बहुमत उनका सो चलता रहा, नहीं बंद करा पाए, आमदनी के लोभ में बंद नहीं करा पाते। और उसके दुष्परिणाम इतने हैं कि उसमें अपराध वृत्ति कितनी होती है, रोग वृद्धि कितनी होती है, और फिर कितनी सेना और पुलिस और ये कितनी करनी पड़ती है, कोर्ट कचहरी कितनी होती है। हम ये कह रहे, अगर शराब बंद हो जाए तो आधे अपराध, आधे रह जाएंगे आज ही।
लेकिन बंद हो कहां से यार? वही बढ़ रही है, जगह 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 बढ़ती चली आ रही, अपराध बढ़ते चले आ रहे। वहां प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कहीं बाढ़ आई, कहीं तूफान आया, कहीं भूकंप आया, कहीं कुछ आया, कहीं कुछ हुआ, कहीं लड़ाई हुई, महामारी हुई, बीमारियां हुई। अरे पहले भी अपन लोग रहते थे बिना बिजली के। हमारे गांव में सन 60 में बिजली आई थी, रहती। लेकिन आज उतनी शांत नहीं है, आज उतने शांत नहीं है आप जितना शांत उस समय थे। पराधीन हो गए। अब 10 मिनट को बिजली नहीं आए तो हल्ला मच रहा है। 10 मिनट गाड़ी नहीं आए तो हल्ला मच रहा है। 10 मिनट ड्राइवर लेट हो गया तो हल्ला मच रहा है। और वैसे अपने 10 किलोमीटर पैदल चले जाते थे आराम से। बिना काम के कौन सेवा करेगा, कौन रोटी खिलाएगा? और अगर खिला भी दो तो पचेगी कैसे? विचारना। अब सारे पशुओं के काम खत्म करते चले जा रहे मानव अधिकार के नाम पर, दया के नाम पर, कि पशुओं पर अत्याचार होते हैं इसलिए पशुओं की ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब बंद कर दो। ये उद्योगपतियों के षड्यंत्र हैं, ये समझो। ये पेट्रोल गाड़ी चलेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा। एक बात बताओ, फिर भी बिल्कुल अपंग हो गए, अब बैठे बैठे खिलाओगे? आप खिलाओगे? चलो कोई दयावाल घास डाल भी देगा, कै दिन डालेगा? और फिर घास पचेगी कैसे, ये बताओ। उस पशु का भी स्वाभिमान रहता है काम करने में। जैसे आपसे कह रहे हैं बैठो और चुपचाप रोटी खाओ, बस काम कुछ नहीं, चुपचाप रोटी खाते रहो, बस आप खा नहीं पाओगे। अब हम कुछ काम तो कर नहीं रहे। हमें ये याद है, एक बूढ़े व्यक्ति थे, बंटवारे में कुछ उन्होंने पक्षपात कर दिया होगा, चचा भतीजे का जो कुछ भी किया होगा। अब भले वो कहता था चाचा यहीं रोटी खा ले, यहीं रहो, हमारे ही घर रहो, काय को परेशान क्यों होते हो? तो आंखों में आंसू भर लेते थे, बेटा हमने तो कछु दो तो है नहीं, अब हम तो रोटी कैसे खाएं? वो दृश्य सामने आ जाता है, हमने तो दो तो है नहीं, तब बाय दे दो। अब वो करते नहीं, अरे तो नहीं दे दो ये क्या करने, तुमने आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से वो तो ठीक है तेरी बात। अब गांव के आदमी तेरी बात वो तो ठीक है, खूब फले फूले भैया तू ले, और सब बातें ऊपर से कह दे तो रोटी, अब रोटी हुई खा ली। माने बिना कर्तव्य के अधिकार कैसा लगता ही नहीं। जब सारे पशुओं के काम छीनोगे फिर अंत में जान छीनोगे, अंत में जान छीनोगे ना। आप बताओ मछली पालन है कि मारन है? मारने के लिए पाल रहे हैं। मुर्गी पालन है कि मारन है? तो ऐसे ये घोड़ा पालन और बैल पालन करेंगे, मारने के लिए करेंगे। अब जब इस तरह का वात्सल्य प्रेम नहीं रहेगा तो जी बताओ सुख समृद्धि तुम्हारी कहां से रहेगी? हमारे यहाँ का किसान कह देता था, अगर लड़के ने कभी कह भी दिया पिताजी जी बूढ़ा बैल बेच दें, बोले हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम बेच दोगे? अरे उसने तुम्हारे खेत में कितना काम किया है, अब पेंशन नहीं समझ ले, 2 डला भस खा रहा है, सो तुम्हें गोबर दे रहा है ना। ये संस्कृति सुनिए।
ऐसे खैर खबर पूछते थे जैसे कोई आदमी आदमी की पूछता है। और भैया वो हमारा बछड़ा कैसा है, बचिया कैसी है हमारी? अरे नेक्स्ट देखो, एक दिन आए कि बढ़िया खूब मस्त है। कहाँ चली गई भी बातें? घाम थी यहाँ, कहाँ चली गई? दिन में घाम थी कि नहीं, कहाँ चली गई? ज्यादा देर तो नहीं हुई। ऐसे ही ये बातें कहाँ चली गई? और जब ये बातें चली आएंगी, अहिंसा चली आएगी, हमारे हृदय की दया चली आएगी, तो फिर ये बताओ धर्म कहाँ रहेगा? सो धम्मो जस दया। जिनवाणी का स्वाध्याय करने के पश्चात जिसका हृदय दया से ओतप्रोत हो जाता है, भर जाता है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। एक पद्मनंदी पंचशतका में लिखा है। निमित्त का निषेध करोगे, कैसे कर पाओगे निषेध का? लेकिन निमित्त के कर्तृत्व का निषेध, निमित्त के सानिध्य में भी कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होगा। चक्की तो चलेगी, लेकिन गेहूं से गेहूं का आटा होगा, चने से चने का आटा होगा। चने से गेहूं का आटा थोड़ी हो जाएगा। और चने के ऊपर भी अगर गेहूं का आटा पिस गया तो वो पीलापन आ ले आएगा। ये पीला आटा, अरे वो चने के ऊपर निकल गया होगा, वो अपना काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। सरसों के तेल के सरसों के ऊपर भी अगर गरी डाल देंगे तो थोड़ा पीलापन आ जाएगा तेल। क्या करोगे? क्या करना है बता? अरे योग्य निमित्त का में सत्संगति में रहो, कुसंग से बचो बुद्धि पूर्वक। लेकिन सत्संग में भी सावधान रहो, मोह करने के लिए नहीं है सत्संग, अपना कल्याण करने के लिए है। हमारे पंडित जी बस ये नहीं, पंडित जी हमारे स्वरूप को बताने वाले हैं। हमारे पंडित जी नहीं, व्यवहार नहीं अलग है, प्रेम वात्सल्य वो अलग चीज है। लेकिन परमार्थ को जब देखा जाए तो कोई भी कन्या अपने पिता से परपुरुष नहीं कहेगी, कभी नहीं कहेगी। ये को है, हमारे पिताजी हैं, हमारे भैया हैं, परपुरुष नहीं कहेगी कभी। लेकिन है परपुरुष के नहीं, पति से न्यारा है तो परपुरुष हो गया। और योग्य सेवा करेगी, योग्य वात्सल्य करेगी, योग्य व्यवहार करेगी, सब करेगी। कौन सी बात करेंगी? तुम को खड़ो तो हमारे भैया हैं, भैया हैं। कौन के संग जा रही तुम? अरे भैया ही संग जा रहे, मतलब निशंक। और तो भी समझ रही है समर्पण कहाँ है। ऐसे ही सत्संग में रहो, उनकी भक्ति भी करो, देव की गुरु की सेवा भी करो, उपासना भी करो, सब करो। लेकिन उनके भरोसे मत हो जाना कि यही हमारा कल्याण कर देंगे। पुरुषार्थ स्वयं का करना। स्वयं के पुरुषार्थ के बिना स्वयं का कार्य नहीं होगा। ये उपादान निमित्त में से ये बात सीखना है। निमित्त का निषेध नहीं, निमित्ताधीन दृष्टि का निषेध है। निमित्त के मिथ्या कर्तृत्व का निषेध है। निमित्त स्वयं कार्य है और वो अपना रूप कर रहा है, अपना परिणाम, वो अपना काम कर रहा है, तुम्हारा काम नहीं कर रहा। तुम अपना काम करो उसको देख करके। आचार्य भगवान स्वयं की आत्मा को देख रहे हैं, बताते हुए भी देख रहे हैं। अब तुम भी खुद अपनी आत्मा को स्वयं देखोगे। वे नहीं दिखाएंगे, देखोगे तुम, अपनी आंखों से देखोगे। आंखों से मतलब अपने ज्ञान से देखोगे, अपने अनुभवन से देखोगे। इन आंखों से तो आत्मा दिखती ही नहीं।
लेकिन अब ये सोच लिया किसी ने, बस हमको सांचे गुरु मिल गए, यही हमें तारेंगे, यही हमें ज्ञानी बनाएंगे, और हम अब चाहे कुछ करें, हमें कोई मतलब नहीं। तो चाहे कुछ करने की व्यवस्था नहीं है।